पाकिस्तान में क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट टेस्ट की एक अशरे बाद वापसी। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज का पहला टेस्ट आज से खेला जाएगा। ट्रॉफी की रूनुमाई हो गई। दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। जावेद मियादाद ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टिप्स दी। पाकिस्तानी टीम के तमाम अरकान पहली बार होम ग्राउंड पर टेस्ट खेल रहे हैं। It was a very warm welcome. I mean, it's wonderful to be here after 11 odd years, and Pakistanis certainly deserve playing at home, and it's great to be a part of it. Hi all, we are here to test series. We love to see you in the stadium. श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गुण गाने लगे। कहते हैं उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। तारीखी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने पर बहुत खुश हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर्स ने शायकीन से स्टेडियम आकर मैच देखने की दरख्वास्त भी कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गौर। कॉन्फ्रेंस तकरीबन 7 घंटे जारी रही। अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। कोर कमांडर्स ने मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया। DGISPR आज सपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बातचीत से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए वजीर आजम सरगर्म। फरोग नसीम और शहजाद अकबर को टास्क सौंप दिया। कानूनी तरीका कार इख्तियार करते हुए लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखने की हिदायत। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए गए थे, आखिरी हफ्ता आ गया लेकिन वापसी के आसार नजर नहीं आ रहे। जाते हैं सपोजिटली लेट्स जस्ट फॉर सेक ऑफ डिबेट इजाजत मिल भी जाती तो हम उसको चैलेंज करेंगे, अपील में जाएंगे। इजाजत कौन देगा? आपने पहले रिव्यू कमेटी ने देना ना। नहीं, हम हमारी तरफ से तो कोई इजाजत नहीं आई। कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। मेरी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से बड़ी डिटेल में बड़ी खुल के इसके ऊपर बात हुई है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का कोई चांस नहीं। वफाकी वजीर फैसल वावडा ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम हॉट टॉक में बोले अगर अदालत से फैसला आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। उधर काबीना इजलास में वावडा समेत कई वज़रा ने मरियम की बैरून मुल्क रवानगी की मुखालफत की। वज़ीर आज़म और कई अरकान का वावडा की राय से इत्तेफाक। वफाकी काबीना के अरकान वज़ीर आला पंजाब के इलाके में तरक्याती बजट पर फट पड़े। जराये के मुताबिक काबीना अरकान ने कहा उस्मान बुज़दार ने अपने हल्के में 55 अरब के फंड्स जारी किए। MPAs को फंड्स देने में इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इजलास में मुराद सईद और उमर अयूब फिर आमने सामने आ गए। मुराद सईद ने कहा बिजली के ज़ायद बिलों पर वोटर्स नाराज है। वज़ीर आज़म की उमर अयूब को अवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास। खाकान स्पीकर पर बरस पड़े, खूब निकाली भड़ास। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए किरदार अदा ना करने पर तनकीद का निशाना बनाया। असद कैसर से जवाब बन ना पाया तो असद उमर को माइक दिलाया। शाहिद खाकान ने कहा वो स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर पर नहीं अदालती हुक्म पर आए हैं। सिंध असेंबली इजलास में लाइव स्टॉक से मुतालिक सवालात। अंडों, अद्वियात, फार्मी मुर्गी और गाँव के पानी पर मिजाहिया मुकालमा। सिराज दरानी बोले वो गांव का पानी पीते हैं और देसी अंडे खाते हैं। वजीर बराए लाइव स्टॉक ने फार्मी और देसी अंडों के साइज और ग़िज़ाइयत पर रोशनी डाली। नुसरत सहर की तरफ से सूबाई वजीर की तारीफ पर शोर शराबा हो गया। कराची वाले होशियार हो जाएं, सर्दी से बचाव का बंदोबस्त कर लें। शहर में सर्दी की लहर आने का इम्कान। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम आज रात बलूचिस्तान के मगरबी हिस्सों में दाखिल होगा। कराची में कल रात हल्की बारिश मुतवक्के। दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम आखिरी मराहिल में पहुंच गई। पोलिंग 12 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन और दीगर रहनुमाओं की वोटर्स को कायल करने के लिए आखिरी कोशिशें। कॉर्बन कहते हैं इलेक्शन जीते तो NHS के लिए 26 अरब पाउंड मुख्तस करेंगे।
इंतखाबात में मुसलमान वोटर्स अहम किरदार अदा करेंगे। बरतानिया में मुसलमानों की आबादी 5% है। वो कम अज कम 18 हल्कों में फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में हैं। केंसिंगटन, शिमाली डडले, रिचमंड पार्क और दीगर हल्के शामिल। कहने को तो है लंडा, कारोबार यहां भी ठंडा। दौरे हाजिर में महंगाई ने हर शख्स का जीना दोभर कर दिया। ऐसे में लाहौर में मुतवस्सित तबके की खरीदगाह समझे जाने वाला लंडा बाजार भी लोग महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। काठमांडू में 13वें साउथ एशियन गेम्स का मेला खत्म हो गया। गेम्स के आखिरी रोज भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। स्क्वॉश टीम इवेंट में भारत को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान इवेंट में 33 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 131 तमगे जीते। 14वें साउथ एशियन गेम्स 2021 में इस्लामाबाद में होंगे। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। फैसलाबाद के 2 नन्हे गुलूकार रातों रात बने सुपरस्टार। स्कूल में एक ड्रामे का धमाका खेज टाइटल सॉन्ग गाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो लोग जुनून की हद तक इनके फैन हो गए। और कोयटा में पहली मर्तबा सिनेमा में फिल्म बाजी की स्पेशल स्क्रीनिंग का एहतमाम। हदायतकार और प्रोड्यूसर साकिब मलिक, अदाकारा मीरा, अदाकारा जियाली और बिब्रिक शाह समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। आज की क्या पहले आपको वो दिया करे, तो उसमें जो सबसे अहम पॉइंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ा कि जहां हमने ओवरऑल आपकी गवर्नेंस, हुकूमती तरजीहात, अवाम को दरपेश मसाइल, उनके तदारक के लिए लाएअमल और वज़ीर आज़म पेश मसाइल, उनके तदारक के लिए लाएअमल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको ताबीर देने के लिए मुख्तलिफ उसकी राह के अंदर जो हाइल रुकावटें हैं जिससे अवाम को वो रिलीफ हुकूमत की तमाम तार कोशिशों के बावजूद उस तरह से पहुंच नहीं पा रहा, वो तमाम जो हर्डल्स हैं उसमें कुछ लेजिस्लेटिव्स हैं, कुछ आपकी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ का रोल है, कुछ आपके फिनंशियल इश्यूज़ हैं, आपका अदालती निज़ाम के अंदर बहुत सारे ऐसे पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव जो अदालतों में पेंडिंग है। तो बड़ी डिटेल से कैबिनेट में बहस हुई और हुकूमत की 15 माह की जो कारकर्दगी है उसका जायज़ा लिया गया और वो तमाम रिलीफ जो हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन के मुताबिक पब्लिक इंटरेस्ट में अनाउंस किए, उनकी निचले सतह पे जो अमल दरामद है उसको बारीक बीनी से देखा गया और उसमें स्पेशली जो पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें गैस बिजली की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस हुकूमत को संभालने के फौरी बाद जो ये 2 बुनियादी ज़रूरतें हैं आम पाकिस्तानी की, उसके साथ जुड़ा जो रिफॉर्म एजेंडा सामने लाने के लिए मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ को हदायत दी थी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोनों मिनिस्ट्रीज से, मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर और मिनिस्ट्री ऑयल एंड गैस से तफसीली ब्रीफिंग ली